नमस्कार दोस्तों, मैं निकेत बिहार बोर्ड फुल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग को हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि मैं विद्युत धारा को अभी पार्ट 1 पार्ट 2 आज का जो क्लास है वो पार्ट 3 पर है। ठीक है, पार्ट 1 में मैं क्या पढ़ाया, पार्ट 2 में मैं क्या पढ़ाया, थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया विद्युत धारा क्या है, परमाणु की संरचना क्या है, उसमें कितने प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, विभव क्या होता है, चालक क्या होते हैं, विद्युत रोधी क्या होता है, विभवांतर क्या होते हैं, इन चीजों पर मैंने बात कर चुका। सेकंड का उसमें सेकंड जो सेक्शन है वो आपका क्या है, वो है आपका सेलों का समूहन, विद्युत धारा, फिर से ओम का नियम, प्रतिरोध। इन चीजों पर हम आपसे बात कर चुके हैं। बात है कि आप पिछले वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख ले। कहने का अर्थ है दोस्त कि यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आप स्टूडेंट किस क्लास का है? 10th का। यदि देखिए किसी को भी टॉप करना हो, किसी को भी अपने को ऊपर ले जाना हो, तो उसको क्या करना पड़ता है? कोई भी काम को बार बार करना पड़ता है, क्योंकि आप अकेले ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं। आपके साथ 17 से 20 लाख स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं। किसी चीज को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, ये टॉप करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। बात है आप कितने सीरियस हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को क्लास को धीरे धीरे आगे ले चल रहा हूँ। आज का जो क्लास है वो क्या होने वाला है? आज का जो क्लास होने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, हिंदी में कहें तब प्रतिरोधों का समूहन। अब आपको लग रहा होगा कि सर प्रतिरोधों का समूहन ये कहां से आता है? भाई साहब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया। ओम के नियम का मतलब क्या होता है, उसी से उत्पत्ति हुआ है क्या? प्रतिरोध। इसीलिए पता होना चाहिए कि ओम का जो नियम पढ़ाए थे उसके बाद प्रतिरोध पढ़ाने के बाद मैं आपको बताया था कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। समझ में बात आ रही है? क्या होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक? ओम, क्योंकि ओम जी ने ही उसको उत्पन्न किया, बताया। प्रतिरोध अब आपको लग रहा होगा कि होता क्या है, मैं बता रहा हूं। जैसे बिजली के बल्ब, पंखे, रेफ्रिजरेटर, मतलब जितने भी विद्युतीय यंत्र हैं जो विद्युत से चलता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जो है ना, किस किस क्रम में जुड़े होते हैं, कैसा प्रतिरोध होगा, अगर माना कि कोई श्रेणी क्रम में जुड़ा है, कोई समांतर क्रम में, कोई मिश्रित क्रम में। समझ में बात आ रही है? तो इन्हीं चीजों को मैं बताने आया हूं कि जब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद इनका जो कुल प्रतिरोध है, समझ में आ रहा, समतुल प्रतिरोध है, कितना होगा, इसके लिए मैं आप लोग को आज व्यंजक प्राप्त करने आया हूं। तो कौन कौन सा है? प्रतिरोधों को कितने तरह से, मिनिमम मैक्सिमम 3 तरीके से, और हम लोग को पढ़ना कितने हैं? 2। कौन कौन? एक होता है मेरे भाई श्रेणी क्रम। क्या होता है? श्रेणी क्रम समूहन। ओके। दूसरा क्या होता है प्रतिरोधों का समूहन में? समांतर क्रम, समांतर क्रम समूहन। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये जो सीरीज है और ये क्या है, पैरेलल है, ये होता क्या है? भाई साहब आपको कुछ ही देर में पता चलेगा कि ये होता क्या है। समझ में बात आ रही है? तो आप समझे, आप क्या प्रतिरोधों का कितना प्रकार से समूहन किया जाता है? 2 प्रकार से, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। अब आपको लग रहा होगा कि सर श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है? देखिए, मान लिया कि आप क्या किए, बल्ब लाए। ठीक है, एक या कोई भी चीज लाए तो ध्यान से सुनेंगे कि ये आपका तार हो गया, एक को आप यहां जोड़ दिए, एक को आप यहां जोड़ दिए, एक को आप यहां जोड़ दिए। इसी क्रम में बहुत सारे, मतलब n प्रतिरोध को क्या कर दिया आप? समूहित कर दिए, जोड़ दिए। समझ में आ रहा? तो जब इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं श्रेणी क्रम, लेकिन जब इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? समांतर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर क्रम। तो क्या आप लोग को कुछ समझ में आया कि श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम में क्या है? अगर कोई पूछे कि श्रेणी क्रम और डीपली पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे कि श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध का धन ध्रुव दूसरे प्रतिरोध के ऋण ध्रुव से, जैसे देखिए यहाँ प्लस माइनस, एक प्लस माइनस, प्लस माइनस, मतलब इसका ऋण ध्रुव इसके धन ध्रुव से, इसका ऋण ध्रुव इसके धन ध्रुव से, इसी प्रकार से क्या होता है? जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम और उसको कहते हैं समांतर क्रम। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आप लोग क्या कीजिए कि बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 चीज याद करना है। श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो और समांतर क्रम में जुड़ा हो। फिर से मैं फिगर को क्या करता हूं, बनाता हूं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो और समांतर क्रम में जुड़ा हो। तो ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, हम आप लोग को बताए। यदि आप पिछले वीडियो को देखें तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम आपको बताए हैं कि ओम जी जो नियम दिए थे वो क्या दिए थे? V बराबर आई आर। क्या दिए थे आप लोग को? V बराबर आई आर। ये जो ओम जी नियम दिए थे V बराबर आई आर, वो किस किस में रिलेशन बताए थे? तो वो आप बताए थे विभवांतर, विभव और धारा में। उसी समय आ गया था कुछ ही, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? प्रतिरोध।
रोध। समझना है मेरे भाई कि जब किसी वस्तु को, देखिए यहाँ पे दो ही चीज है बस, एक है धारा और एक है विभवांतर। क्योंकि देखिए जब आप एग्जाम में जाएंगे आपको सिद्ध करना है तो कुछ कुछ याद होना चाहिए, आप बिना याद किए उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो शांति से देखिएगा, मैं मात्र 1.5 से 2 मिनट 3 मिनट में आपको क्या कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं बैकग्राउंड बनाऊंगा। पहला आपको याद करना है कि जब श्रेणी क्रम समूहन हो, कैसा हो, श्रेणी क्रम समूहन हो तो धारा समान होता है। तो चलेंगे किसको से, विभवांतर से। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। समांतर क्रम समूहन हो, समांतर क्रम समूहन हो तो यहां तो आप बोले कि सर धारा समान है, तो चलेंगे क्या, विभवांतर से। यहां क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा बताइए, विभव समान होगा, तो चलेंगे किसको से, आपको चलना होगा किससे, धारा से। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, आपको एक भी पॉइंट यदि समझ में नहीं आता है तो जरूर बोले, समझ में आ रही होगा। चलिए, कहने का अर्थ है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब शांति से सुनिएगा कि श्रेणी क्रम समूह, समांतर क्रम समूह, श्रेणी क्रम समूह में क्या होता है, समांतर क्रम समूह में क्या होता है, फटाफट हम आप लोग को डील कर। चलिए तो हम चलते कहां से हैं, श्रेणी क्रम समूहन से। कहां से चलते हैं, श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है। श्रेणी क्रम समूहन का जो फिगर होता है मेरे भाई इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक परिपथ होता है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। ए आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ए आपका क्या है मेरे भाई, प्रतिरोध। ए आपका क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पे नाम है ए, बी, सी और डी। कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, ठीक है। ये चारों बिंदु को आपको क्या करना है, याद करना है। एक क्या है मेरे भाई, एक प्रकार का सेल है। यहाँ पे क्या रहेगा मेरे भाई, ये आपका कुंजी है जो हम बताए थे। यहाँ धारा जा रहा, देखिए यहाँ धारा आई है तो यहाँ भी धारा आई है। ये धारा आई, ये धारा आई, ये धारा आई, तीनों का धारा आई ही क्यों मान रहा है, जी हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, इसीलिए मान रहे हैं मेरे भाई क्योंकि धारा क्या होता है, समान होता है। इसका विभव क्या है, V1, इसका विभव क्या है, V2, इसका विभव क्या है, V3, इसका प्रतिरोध क्या है, R1, इसका प्रतिरोध क्या है, R2, इसका प्रतिरोध क्या है, R3। नहीं समझ में आया, अरे भैया प्रतिरोधों का जो समूहन आप कर रहे हैं, प्रतिरोधों का जो समूहन कर रहे हैं उसमें क्या होता है, आपको फिगर एक बनानी है। फिगर में क्या, धारा को समान दिखाना, धारा समान होता है, मैं तो अभी बोला। उसके बाद क्या, विभव V1, विभव V2, विभव V3, इसका प्रतिरोध कितना R1, इसका प्रतिरोध कितना R2, इसका प्रतिरोध क्या है R3। अब आपको बताए थे कि जब धारा समान रहेगा, क्या समान रहेगा, धारा समान रहेगा, तो आपको चलना किससे, विभव से। तो लिखेंगे कि चूंकि ओम के नियम से, क्या लिखेंगे मेरे भाई, ओम के नियम से। अब आपको लग रहा होगा कि सर ओम का नियम क्या था, मैं अभी बताता हूं। V बराबर IR, क्या था मेरे भाई, V बराबर IR। अब यहाँ पे लिखना होगा आपको पहले प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, पहले प्रतिरोध के लिए। तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा, आप ही बताइए। पहले प्रतिरोध के लिए मेरे भाई V का मान है V1, I का मान है I और R का मान है R1। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरे प्रतिरोध के लिए आप लोग बताइए, दूसरे प्रतिरोध के लिए आप बताइए जल्दी से। दूसरे प्रतिरोध के लिए होगा मेरे भाई V2 बराबर I के मान I, कहा कि धारा सबके लिए समान है, और R का मान कुछ ही होगा बताइए, तो R का मान होगा R2। समीकरण नंबर सेकंड। अच्छा, तीसरे प्रतिरोध के लिए बताइए। तीसरे प्रतिरोध है, नहीं दिख रहा, तीसरे प्रतिरोध के लिए, ठीक है। तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या होता है बताइए, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तो तीसरे प्रतिरोध के लिए मैं बता रहा हूं वो होता है V3 बराबर IR3। समीकरण नंबर 3। देखिए ना तीसरा प्रतिरोध, देखिए। अब लिखेंगे कि यदि कुल विभव, क्या लिखेंगे मेरे भाई, कुल विभव क्या हो बताइए, कुल विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे माना कि इसका विभव V1 है, इसका V2, इसको V3, तो कुल विभव क्या है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस। अच्छा V का मान क्या है मेरे भाई, IR। V1 का मान देखिए ना कन्वर्ट होगा IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान बताइए, आप नहीं बता रहे हैं, IR3। अब सोचिए आप R कॉमन नहीं ले सकते, क्या कॉमन ले सकते हैं, आई कॉमन ले सकते हैं। जब आई कॉमन ले लीजिएगा तो R1, यहाँ आई चल गया तो R2, यहाँ आई चल गया तो R3, ठीक है। अब आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हो गया आपका कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। फिर से समझा दूं, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है, फटाफट समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आप लोग से बात करते हैं, ठीक है। चलिए, कहने का अर्थ है मेरे भाई कि श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है। देखिए श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होते हैं, तो चलेंगे किसको से, विभव से।
श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है, धारा समान होता है। तो चलेंगे किसको से, विभव से। जब आप विभव से चलेंगे तो चलिए, ओम के नियम है ये, भी बराबर आई आर, विभव ही धारा है, तो एक से तो चलना नहीं, इससे चलना है। तो पहले प्रतिरोध के लिए भी का मान क्या था, V1, तो V1 बराबर IR1, कहा कि धारा आई। अब दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर IR2, तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा, V3 बराबर IR3। यदि कुल प्रतिरोध V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। नहीं समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं कौन सा क्रम, समांतर क्रम। चलिए, तो आप कौन सा क्रम सिद्ध करते हैं, अब हम लोग करते हैं समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम में आपका फिगर बना हुआ है, देखिए ये आपका परिपथ है, यहाँ पे क्या है, दो बिंदु है जिसका नाम है, एक का नाम है ए और एक का नाम क्या है बी। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तीन प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है, तीन। अब वो जो तीनों प्रतिरोध है, आपको लग रहा होगा कि सर कहाँ है, देखिए ना, एक प्रतिरोध जो झिंगुलाल टाइप का है ना, प्रतिरोध का चिन्ह है। आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। एक दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध। हम बताए थे आपको, अभी अभी बताए थे, क्या बताए थे बताइए, जब समांतर क्रम रहे तो विभव समान, और जब श्रेणी क्रम रहे तो धारा समान। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से, धारा समान कब, जब श्रेणी क्रम रहे तो चलेंगे कुछ इसी विभव से। अब क्या रहेगा, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या बताइए आप, समांतर क्रम में होगा विभव समान, तो चलेंगे किसको से, तो धारा से। तो लिखिए, देखिए एकदम डायरेक्ट लिखेंगे, कौन किसके से चलेंगे, तो ओम के नियम। ओम जी क्या कहे थे, तो V बराबर IR। आपको सब श्रेणी क्रम में चल रहे थे तो इससे चलना था, लेकिन आप समांतर क्रम से चल रहे हैं तो आपको चलना है किससे, इससे। किससे चलना है, इससे। मतलब V जो R है वो कहाँ आ गया, भागा में। ऐसा भी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि V बटा R बराबर I, या एक चीज और कह सकते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कह सकते हैं I बराबर V बटा R। अब लिखेंगे कौन प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध के लिए। किसके लिए लिखेंगे मेरे भाई, प्रथम प्रतिरोध के लिए, ठीक है। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या होगा, इधर आ जाइए। तो प्रथम प्रतिरोध में कितना धारा I1, विभवांतर कितना है, तो V, कहा कि वो तो समान है, और प्रतिरोध कितना R1, समीकरण नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे प्रतिरोध के लिए बताइए, दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा बताइए आप लोग, दूसरे प्रतिरोध के लिए होगा I2 बराबर V बटा R2। कैसे, दूसरा प्रतिरोध में देखिए धारा I2 जा रहा, विभवांतर इसका क्या है, बड़का को लिख दे V है, और प्रतिरोध यहाँ क्या है, देखिए तो प्रतिरोध है R2, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे मेरे भाई, तीसरे प्रतिरोध के लिए। तो तीसरे प्रतिरोध के लिए आप लोग बताइए क्या होगा, आप ही बताइए, कोई नहीं बोलेगा भाई साहब, R3 अभाव V बटा R3 हो जाएगा कि ना। यदि कुल धारा, क्या मेरे भाई, यदि कुल धारा I हो तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर, अच्छा I मने V बटा R। I मतलब क्या होता है मेरे भाई, V बटा R। और I1 मने देखिए कहीं होगा, कहीं जरूर होगा, देखिए यहाँ है V बटा R1। I2 मने V बटा R2, और R3 मतलब R3 मतलब क्या हो जाएगा, V बटा R3। यदि आप क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, V तो 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3, एनी प्रॉब्लम नो। V से V कट गया तो 1 बटा R, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। कहने का अर्थ है दोस्त कि यहाँ पे P लिखा जाता है, क्यों कि यह संकेत देता है कि कौन सा क्रम में है, समानांतर क्रम में। मैं फिर से सिद्ध कर दूं एक बार, फिर से सिद्ध कर दूं, एक बार और देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को इच्छा है तो एक बार और देख लीजिए। ये आपका परिपथ है, ओम के नियम से चलेंगे, V बराबर IR, I बराबर V बटा R का है, कहे कि अब विभव से ना अब धारा से चलना, तो धारा को लेकर चलना है। प्रथम प्रतिरोध में धारा का जा रहा I1, यही से चलना है ना, धारा का जा रहा I1, विभव क्या है V, और प्रतिरोध क्या है R1। आराम से दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V R2। सोचिए ना, अब तो हम याद कर लिए, I2 बराबर V बटा R2, R3 बराबर V बटा R3। अब चलिए, यदि कुल धारा I हो, जैसे वहां किसे लिखे थे, कुल विभव V हो, तो यहाँ भी क्या लिखना है, कुल धारा I हो, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा कि नहीं। यदि आप सीख गए तो मैं यहीं तक, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।